गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। भानपुरा तहसील के ग्राम संधारा में शनिवार को एक ब्यूटी सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें केटी मेकओवर रक्षा ब्यूटी एकेडमी के तत्वाधान में सरगम ब्यूटी पार्लर द्वारा ग्रामीण महिलाओं व युवतियों को सौंदर्य प्रशिक्षण दिया, जिसमें झालावाड़ व मंदसौर जिले की कई महिलाओं ने भाग लिया। शिविर में करीब 80 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया और 6 ब्यूटी पार्लर संचालिकाओं को नारी शक्ति अवार्ड से पुरस्कृत किया। पार्लर संचालिका भावना राव ने बताया कि सौंदर्य प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर कौशल विकास को संबल देना है। कार्यक्रम की चीफ गेस्ट प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट कविता तिवारी रही। वहीं मुख्य अतिथियों में जनपद अध्यक्ष विजयलक्ष्मी जितेंद्र पुरोहित, पूर्व सरपंच विमला थोरा, चंद्रकला वर्मा, आशा जैन, नीता राव, मीना राव, सुषमा जैन, उषा पाटीदार आदि मौजूद रही। आपको बता दें कि कार्यक्रम की चीफ गेस्ट मेकअप आर्टिस्ट कविता तिवारी कई फिल्मी सितारों का भी मेकअप कर चुकी है। संधारा भानपुरा से एसके मीडिया के लिए शाहरुख मिर्जा की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। नगर परिषद भेसोदा के पंचायत से नगर परिषद बनने के बाद से ही लगातार विकास के कार्य जारी हैं। श्री धाकड़ के प्रयासों को लगातार सफलताएं मिल रही है और क्षेत्र का चहुओर विकास हो रहा है। इसी कड़ी में कल दिनांक 19 जुलाई सोमवार को विधायक देवीलाल धाकड़ द्वारा मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना में स्वीकृत सीसी रोड एवं नाली निर्माण लागत राशि 1,50,00,000 का भूमि पूजन देवरा चौक भैसोदा पर प्रातः 11 बजे किया जाएगा। भैसोदा मंडी से एसके मीडिया के लिए मयंक प्रजापति की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। कल बीते शनिवार को युवा वाल्मीकि सेवा समिति के गठन के लिए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद हेतु समाज के समस्त युवा वाल्मीकि सदस्यों की उपस्थिति में मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से रवि पवार पचपाड़ से तथा उपाध्यक्ष पद हेतु अरुण घेंगट को नियुक्त किया। महासचिव पद पर अंकुश मिरोलिया, सचिव पद पर कुलदीप खोकर एवं कोषाध्यक्ष पद पर वीरेंद्र रानवा छोटू को तथा मीडिया प्रभारी के रूप में किशोर तंवर को चुना। समिति के सलाहकार पद हेतु विक्रम तंवर, राजेश घाटोड़, सुनील रानवा, अतुल रानवा, राजेश नरवाल, अरुण रानवा, मंगल खरे एवं लखन पवार सर्वसम्मति से चुने गए। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए रामदयाल गुजराती की रिपोर्ट। जी, तो आज आपको जो किस पद पर बनाया गया है और किस विषय में आज की आपकी मीटिंग रखी, किस विषय में बता पाएंगे? जी, मुझे आज वाल्मीकि संगठन युवा संगठन द्वारा अध्यक्ष बनाया गया है और मैं ये चाहता हूँ कि सभी भाई मिलकर रहें, क्योंकि मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा। अगर अब हम साथ रहेंगे तो बहुत आगे जा सकते हैं, वरना मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता हूँ इस टीम के लिए। हम सब साथ रहेंगे तो मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो भी गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। आज एक भव्य समारोह में प्रेमलता जैन गोटावाला व्यापार सेवा समिति भवन का लोकार्पण एचएम वशिष्ठ कार्यकारी अध्यक्ष आरटीएम के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर जेके अरोड़ा ने की। विशिष्ट अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा एवं राधेश्याम गुप्ता, वरिष्ठ व्यवसायी एवं पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा गोपीचंद मीणा, पुलिस उपाधीक्षक तहसीलदार राजेंद्र मीणा, महावीर यादव थानाधिकारी, सुल्तान सिंह प्रधान, पूर्व विधायक स्नेहलता आर्य आदि रहे। इस अवसर पर शहर के गणमान्य नागरिक एवं व्यापारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में गिरीश सोमानी, संदेश पोरवाल, अनिल गुप्ता, मनोहर माधु, सुमित सेठिया, रवि जवरानी, श्याम गोस्वामी, बिहारी लाल सोनी, संजय जैन, दिलीप गुप्ता, चित्रपाल सिंह आदि ने सहयोग किया। अध्यक्ष प्रितपाल सिंह ने व्यापार संघ द्वारा 3 साल के दौरान किए गए विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी, जिसमें अध्यक्ष प्रितपाल सिंह ने बताया कि व्यापार संघ सिर्फ व्यापारिक संस्था नहीं, सामाजिक हितों के लिए भी कार्य करती है, जिसमें 2018 में ब्लड कैंप, 18 अर्जुन के पौधों का गौशाला के पास रोपण, राजेश डागा एसडीएम के कार्यकाल में कपड़े की 14,000 थैले बांटे और मतदाता जागरूकता के पोस्टर सहित 14,000 राशन किट बांटे गए। भवानी मंडी से इसके मीडिया के लिए संपादक की कलम से। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। पानी की समस्या को लेकर जिस सरकारी बोर के लिए ग्रामीण कई वर्षों से अधिकारियों और नेताओं के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन जो काम वर्षों से नहीं हुआ वो 11 लोगों की मौत के चलते 24 घंटों के अंदर ही हो गया। जल संसाधन विभाग आज अपने मामले के साथ गांव में पहुंची और पानी के बोर का काम शुरू कर दिया। वहीं पानी की विकराल समस्या को लेकर गांव के लोगों ने विधायक लीना जैन को घेराव करके महापौर को गांव की समस्या के बारे में भी बताया। ग्रामीणों ने चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन भी किया। ग्रामीणों की एक मांग और है, वह लाल पठार क्षेत्र को नगर पालिका क्षेत्र से जुड़े, जिससे शहर की सुविधा गाँव के लोगों को भी मिल सके। गंज बासोदा विदिशा से ब्यूरो रिपोर्ट, सौरभ सक्सेना। यहाँ से एप्लीकेशन लगे हुए हैं, कई लोगों पर रखी हैं लिखी, उनकी फ़ोटो कापी रखी है मोहल्ला वालों के,
तो हमने उनसे कही, ये तो हम जहाँ आ गए थे यही की बात है, कई लोगों ने कही गंदा पानी आ रहा है कुआं में और हम लोगों की भी व्यवस्था नहीं है कछु, आप इसकी कुछ मरम्मत करवा दो तो ये अच्छा हो जाएगा। कहले हाँ करवा देंगे। किसने बोला? अब जिसके भी गए हुए अपने मतलब एप्लीकेशन दे तो वहाँ से आए, हम तो यहाँ मतलब अभी आए हैं। गांव गांव ढाणी ढाणी। आवर में आचार्य भगवंत नरदेव सागर के परम शिष्य पूज्य आचार्य भगवंत चंद्र कीर्ति सागर महाराज का चातुर्मास के लिए मंगल प्रवेश हुआ। मंगल प्रवेश के अवसर पर श्वेतांबर जैन मूर्ति पूजक श्री संघ जैन आचार्य की अगवानी के लिए कस्बे के प्रवेश द्वार से ही बैंड बाजों के साथ मौजूद रहे। यहां से शुरू हुए मंगल प्रवेश जुलूस में महिलाएं सिर पर मंगल कलश लिए चल रही थी और पुरुष जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। मंगल जुलूस कस्बे में मुख्य मार्गों से होते हुए जैन मंदिर पहुंचा, जहां पर आचार्य श्री ने देव दर्शन किए। उसके बाद तय समय पर आचार्य चंद्र कीर्ति सागर महाराज ने उपाश्रय में प्रवेश किया। इस दौरान श्री संघ की महिलाओं में अपने घरों के आगे अमल चावल से गंवली बनाकर आचार्य श्री का स्वागत किया। इसके बाद उपाश्रय में धर्म सभा का आयोजन किया गया। आचार्य चंद्र कीर्ति सागर महाराज ने कहा कि संसार सागर से तिराने का वाला एकमात्र धर्म ही है। धर्म के अलावा कुछ भी साथ नहीं चलता। जैसे दिए में तेल है तब तक बत्ती जलती है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में धर्म के प्रताप से पुण्य है। मनुष्य सुखों का अनुभव करता रहता है। आवर से इसके मीडिया के लिए मनोज जैन की रिपोर्ट। गांव गांव ढाणी ढाणी। टोंक जिले के उनियारा तहसील के ग्राम पलाई में अच्छी बरसात को लेकर महिला पुरुषों द्वारा डोल नगाड़े व गाजे बाजे के साथ भव्य घासबेरू की सवारी निकाली तथा महिलाएं मंगल गीत गाते हुए घासबेरू की सवारी निकालकर क्षेत्र में अच्छी बरसात होने की मनोकामना की। जुलूस में घासबेरू की सवारी प्रांगण से प्रारंभ होकर बस स्टैंड, भूतेश्वर महादेव बाईपास, NH 148D, नगर फोर्ट मोड़ आदि मुख्य मार्गों होकर वापस घासबेरू प्रांगण में पहुंची। जुलूस में महिलाएं पुरुष युवा ढोल नगाड़े व डीजे की धुन में नाचते गाते रहे। इससे पूर्व में घासबेरू का संकल्प पंचों ने भव्य श्रृंगार कर सजाया गया। इस दौरान पुजारी कालूराम मीणा, कैलाश धाकड़, टोनी शर्मा, राजू मीणा, सुदामा मीणा, संजय धाकड़, रामदेव मीणा सहित कई युवा मौजूद थे। उनियारा टोंक से इसके मीडिया के लिए सुभाष सोदा की रिपोर्ट। गांव गांव ढाणी ढाणी। सुरतकला बस स्टैंड पर स्थित वीर बालाजी महाराज का मंदिर कुछ समय पहले क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसको ध्यान में रखकर बस स्टैंड पर मंदिर के आसपास से प्रतिदिन दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं ने वीर बालाजी मंदिर जीर्णोद्धार समिति का गठन कर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, जिसमें श्री राम दरबार और बालाजी महाराज की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा की गई। यह आयोजन 2 दिन से किया जा रहा था, जिसमें हवन पूजन, गंगा कलश और यज्ञ की पूर्णाहुति के पश्चात महाआरती कर प्रसादी वितरण कर आज रविवार को आयोजन का समापन हुआ। सुएत कला से इसके मीडिया के लिए कमलेश माली की रिपोर्ट। गांव गांव ढाणी ढाणी। रामगंज मंडी में रविवार को राजस्थान पत्रकार संघ जार के प्रदेश अध्यक्ष हरिवल्लभ मेघवाल, जिला अध्यक्ष दिनेश गौतम मामा और नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रिचपाल पारिक का दौरा रहा, जिसमें स्थानीय पत्रकारों की कृषक विश्राम गृह धान मंडी में बैठक ली गई और समस्याओं की सुनवाई भी की। बैठक में स्थानीय पत्रकारों ने अनेक मुद्दों पर जार के पदाधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। साथ ही प्रदेशाध्यक्ष मेघवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज के दौर में पत्रकारिता जोखिमपूर्ण कार्य है। हमारा संघ पत्रकारों पर हो रहे सरकारी दमनकारी नीतियों के लिए संघर्ष करता रहा है। संगठन में शक्ति है। उन्होंने राजस्थान एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट के इतिहास व कार्यों के बारे में बताया। जिला अध्यक्ष दिनेश गौतम मामा ने सभी पत्रकारों को जार की रीति नीति और सदस्यता को लेकर अपना विषय रखा। पत्रकार सुरक्षा कानून व पत्रकारों को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं के विषय में जानकारी दी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रिचपाल पारिक ने रामगंज मंडी वेलफेयर सोसाइटी को जार से जुड़ने की अपील की। रामगंज मंडी वेलफेयर सोसाइटी सचिव जितेंद्र जोशी ने कहा कि रामगंज मंडी में अध्यक्ष राजू राठौर पर पुलिस ने धारा 144 उल्लंघन का झूठा मुकदमा बनाया। इससे पूर्व एक पत्रकार को विधायक ने गुंडा कहा। इसके लिए दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए। सभी पदाधिकारियों ने इस बारे में उच्च अधिकारियों से बात कर मामले के समाधान का आश्वासन दिया। इससे पूर्व जार के सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। अध्यक्ष राजू राठौर ने कहा कि जार के प्रदेश पदाधिकारियों को मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित किया था और जर्नलिस्ट वेलफेयर सोसाइटी के बारे में जानकारी दी। बैठक में अजय राज सिंह, मनीष जैन, अजय राज सिंह, साबिर खान ने समस्याएं रखी। बैठक में रवि मेहरा, अजीज रहमान खिलची, नवीन पुरोहित, शाकिर खान, महेंद्र गोमे, महेश, बाबूलाल राठौर, मनीष मेवाड़ा, जय शर्मा आदि पत्रकार मौजूद रहे। रामगंज मंडी से इसके मीडिया के लिए शाकिर खान की रिपोर्ट। गांव गांव ढाणी ढाणी। आज सवाई माधोपुर पुलिया के पास लोन जोन फाइनेंस ऑफिस के उद्घाटन में अध्यक्ष रेल लाओ संघर्ष समिति अकबर खान, पंडित एडवोकेट पवन सागर, मुकेश शर्मा, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष बबलू टैंकर,
आदि ने फीता काटकर शुभारंभ किया। फाइनेंस ऑफिस डायरेक्टर शिवरत्न अजमेरा ने गर्मजोशी से अकबर खान का साफा बंधवाकर स्वागत किया एवं अकबर खान ने लॉन जोन फाइनेंस के डायरेक्टर शिवरत्न अजमेरा पंडित को बहुत बहुत बधाई दी। टोंक से SK मीडिया के लिए सुभाष सोधा की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। महाराज जी, जिस तरह से जो है कोरोना के जो आंकड़े अब धीरे धीरे थमते जा रहे हैं और दूधाखेड़ी माता जी का तो धार्मिक स्थल है, इसके अंदर भी जो है श्रद्धालुओं की भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है। तीसरी लहर आने की संभावनाएं जताई जा रही है। धार्मिक रूप से क्या लगता है आपको कि आने वाले जो भविष्य में जो देश का माहौल किस ओर जाने वाला है? वर्तमान परिस्थितियां बहुत जटिल है देश की, और विश्व पटल पर अगर यदि हम देखें तो जलवायु परिवर्तन के साथ साथ प्रकृति परिवर्तन और प्रकृति परिवर्तन के साथ साथ मानव समाज के सामने भयंकर संकट खड़े होते जा रहे हैं। कई उत्पात मचे हुए हैं, कई प्राकृतिक घटनाएं, कई अतिवृष्टि, अनावृष्टि, और सबसे बड़ी पिछले देश के विश्व के अंदर 2 साल से इस महामारी का प्रकोप हम सब देख रहे हैं। यदि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो विकृत अन्न, विकृत जल और विकृत वायु के कारण किसी न किसी प्रकार का दोष बनता है। या तो कहीं ना कहीं प्रकृति के अंदर विकृतता आई है, या हम यूँ कहें कि हमारे द्वारा प्रकृति के साथ कोई ऐसी छेड़खानी हुई है कि जिसका नतीजा प्रकृति हमें महामारी के रूप में दे रही। या तो हमारा खान पान कहें, या हम नदी, वृक्ष या इत्यादि प्रकृति के जो नियम हैं उन नियमों में कहीं न कहीं मानव समाज के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा छेड़खानी जरूर हुई है। धार्मिक दृष्टि से हम माँ दूधाखेड़ी के दरबार में बैठे हैं और महामाया महामारी का निवारण करती है। शास्त्र के अनुसार माँ जगदम्बा के चरणों में जो श्रद्धापूर्वक ध्यान करता है, पूजन करता है, प्रार्थना करता है तो महामारी का निवारण होता है। हमने पिछले महामारी के दूसरी लहर में ये देखा है कि जब अनेक प्रकार से लोगों ने प्रार्थनाएं करी, हवन किया, जगह जगह यज्ञ किया, देवी देवताओं की उपासना करी, तो कहीं ना कहीं महामारी के अंदर आंकड़े भी कम हुए हैं और दूसरी लहर में लोगों को राहत मिली है। तीसरी लहर आने की शंका जताई तो जा रही है, क्योंकि महामारी अपना अलग अलग स्वरूप बदलती है और कोई भी विषाणु, कोई भी वायरस अपने एक निश्चित समय काल तक ही रहता है। अब उसको चाहे हम लहर कहें, चाहे अलग अलग भागों में समझे, पर एक निश्चित काल, निश्चित समय तक इस महामारी का प्रभाव आता जाता रहेगा। हम सब सतर्कता रखें, संयमितता रखें और सबसे बड़ी ईश्वर के प्रति आस्था श्रद्धा रखें। हवन यज्ञ इत्यादि करें। आज नवरात्रि के इस पावन अवसर पर, आज नवरात्रि की पूर्णावति पर यहाँ भी धाकड़ धर्मशाला में माँ दूधाखेड़ी के निमित्त यज्ञ हुआ है। वो महामारी निवारण के लिए ही हुआ है, क्योंकि यज्ञ का बड़ा वैज्ञानिक महत्व है। यज्ञ के अंदर ऐसी ऐसी वस्तुओं की, ऐसी ऐसी चीज़ों की आहुति लगती है जिससे वायुमंडल शुद्ध होता है, विषाणु समाप्त होते हैं और महामारी भी समाप्त होती है। क्या लगता है आपको कि कब तक कोरोना मुक्त भारत जो है, अपना भारत जो है कोरोना मुक्त हो जाएगा? यदि हम सब मिलकर के अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित मुझे विश्वास है कि आने वाले 1 वर्ष के अंदर हम महामारी से मुक्त हो सकेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे हम महामारी से मुक्त होने की स्थिति में आ गए। जनता भी जागरूक हो चुकी है, सब नियम और संयम बरत रहे हैं और ठीक इसी तरह से अगर ईश्वर की कृपा रही तो जल्द से जल्द इस महामारी से हम मुक्त हो जाएंगे। मंदिर की जो इमारत है माता जी की, वो भी निर्माणाधीन है, उसको लेकर क्या आपके दिमाग में है और किस तरह के प्रयास होने चाहिए? मैं मंदिर को लेकर केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि अभी गायों की बड़ी दुर्दशा है। जहां भी आप देखो गाय हमारी पूजनीय है, माता के समान है, और जिसके कारण किसान भी दुखी है। जब खेतों में गायें घूमती है तो फसलों का नुकसान होता है और कहीं ना कहीं गाय सबसे बड़े संकट में है। तो मैं एक संदेश आप पत्रकार लोगों के माध्यम से देना चाहूँगा कि जितने भी हिंदू तीर्थ हैं, बड़े मंदिर हैं, हर एक तीर्थ में जो दान आता है वो हम लोगों के आस्था श्रद्धा का, जनता का दान है। तो क्यों ना हर मंदिर को, हर ट्रस्ट को ये जिम्मेदारी दी जाए कि वो एक बड़ी गौशाला का निर्माण करे। मैं ये आशा करूँगा, शासन प्रशासन से भी निवेदन करूँगा कि दूधाखेड़ी मंदिर ट्रस्ट जो है 5000 गायों की क्षमता के अनुकूल एक बड़ी गौशाला का निर्माण करे और उसका संचालन दूधाखेड़ी ट्रस्ट करे। ऐसा ही एक गौशाला भादवा माता, पशुपतिनाथ, ओंकारेश्वर, उज्जैन महाकाल, ये बड़े बड़े जितने मंदिर हैं वो सब एक एक गौशाला का निर्माण करे, जिससे गायों का रखरखाव हो और गायों की सुविधा हो सके, क्योंकि ये जनता का पैसा है और जनहित में लग सकता है। मंदिरों के पैसे से हॉस्पिटल का निर्माण हो, अनाथालय का निर्माण हो, गुरुकुलों का निर्माण हो, और खास करके दूधाखेड़ी तो बड़ी आस्था का केंद्र है। यहाँ धन की कोई कमी नहीं है माँ के दरबार में, तो यहाँ गुरुकुल का, गौशाला का और हॉस्पिटल का निर्माण ट्रस्ट के द्वारा होना चाहिए। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी।